हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीपीएससी अकेडमी चैनल पर। मैं स्नेहा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में देसी रियासतों के बारे में बताऊंगी कि देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। तो देसी रियासतें, उस समय देसी रियासतें 552 थी। जब भारत आजाद हुआ तो राजनीतिक इकाइयों को दो भागों में बांटा गया। जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के समय, आजादी के समय 1947 में राजनीतिक इकाइयों को दो भागों में बांटा गया। राजनीतिक इकाइयों को दो भागों में बांटा गया। पहला ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा देसी रियासतें। देसी रियासतें जो कि ब्रिटिश प्रांत वो भाग था जिसपे ब्रिटिश का गवर्नर का डायरेक्ट रूल था या ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट रूल था। और देसी रियासतें वो थी जिसपे किसका शासन था, राजाओं का शासन था, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार से संबंधित था। देसी रियासतें उस समय कितनी थी? 552 थी। आप तो जानते हैं कि आजादी के समय 3 जुलाई 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन को माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। कब मिली थी? 3 जुलाई 1947 को। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था आजादी के समय। तो उसी समय जो देसी रियासतें थी उनको 3 ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या ये स्वतंत्र रहिए। या भारत में शामिल हो जाइए, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या स्वतंत्र रहिए। तो हमारी एक 549 देसी रियासतें भारत में स्वतंत्र रूप से शामिल हो गई। स्वतंत्र रूप से शामिल हो गई, लेकिन जो 3 रियासतें थी वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। वह 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें स्वतंत्र भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। तो आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद को, लेकिन बाद में भारत सरकार ने अपने रणनीतियों के द्वारा तीनों रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। हैदराबाद को किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। फिर उसके आगे आजादी, जब संविधान बना, क्या हुआ? संविधान लागू हुआ 1950 में। कब लागू हुआ? 1950 में। तब भारत को 4 भागों में बांटा गया। भारत को 4 भागों में बांटा गया। भाग क इसमें वो राज्य शामिल थे जो किसके अधीन थे? ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। भाग ख इसमें वो राज्य शामिल थे जो विधानमंडल की राजशाही के अधीन थे।
शाही के अधीन थी। और इसमें किसके अधीन थी? गवर्नर के अधीन। गवर्नर के अधीन, वो भी ब्रिटिश गवर्नर के अधीन जो राज्य था उसको भाग क में रखा गया। जो भाग ग में रखा गया उस राज्य या क्षेत्र को जो राजशाही के विधानमंडल के राजशाही के अधीन थे। भाग ग। भाग ग इसमें जो ब्रिटिश सरकार के आयुक्त मुख्य आयुक्त के अधीन क्षेत्र था उसे भाग ग में रखा गया। मुख्य आयुक्त के अधीन क्षेत्र को भाग ग में रखा गया और भाग मुख्य आयुक्त के अधीन क्षेत्र। भाग ग भाग घ केंद्र शासित क्षेत्र को रखा गया। क्षेत्र को इस भाग में भाग घ में